पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल सुमन 08 में। मित्रों, हम चर्चा करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार की बंगाल यात्रा के विषय में। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम सरकार बंगाल के कोलकाता के एक ग्राउंड में विशाल गीता पाठ कराया और जहां पर हजारों ही नहीं 5 लाख लोग एक साथ मिलकर गीता पाठ किए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है जहां पर एक साथ 5 लाख लोगों ने एक साथ मिलकर गीता पाठ किया गया हो। मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार की बंगाल यात्रा एक नई कहानी बनाने वाली है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि बिहार में तो कहानी बन चुकी है और अब पश्चिम बंगाल की बारी है। आप निर्णय करना होगा आप लोगों को, गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो, भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार की यह यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा मानी जा सकती है, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार ने यह बात कही कि आप इस देश में भगवाए हिंद चाहते हो या गजवाए हिंद चाहते हो, आप इस देश के झंडे पर चांद देखना चाहते हो या चांद पर अपना झंडा देखना चाहते हो। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा आप लोगों को, गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो, भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो, तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो। और साथ ही उन्होंने उस व्यक्ति को जो बाबरी मस्जिद के विवाद को फिर से उकसा रहा है, जहां दोनों पक्षों ने कोर्ट के आदेश से शांतिपूर्वक इस फैसले को मान लिया, और जो बंगाल में व्यक्ति अब लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है दोबारा से, क्योंकि यह राजनीति के चक्कर में काफ़ी लोग ऐसा काम करने लगते हैं, इसका जवाब बागेश्वर धाम सरकार ने दिया है। और मित्रों, इस जवाब से आप समझ गए होंगे कि बागेश्वर धाम सरकार ने कितना बड़ा हिंदुओं के प्रति एक ऐसा प्रभाव छोड़ा, और साथ ही बंगाल के हिंदुओं को बताया कि यदि आप लोग अभी नहीं बोले तो भविष्य में बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार ने साथ ही यही कहा कि इस देश को एकता के सूत्र में बांध रखने के लिए हिंदू एकता और हिंदू को एक साथ रहना होगा। हिंदू एक साथ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और साथ ही राष्ट्र में एक उच्च व्यवस्था और देश की शांति बनी रहेगी, क्योंकि यदि आप शांत रहते हैं तो दूसरे लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं, और इसके कारण आपकी लिए बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं, जिन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ही बोलना होगा। और इस बात को बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं। हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? मित्रों, यह वीडियो आप देखिए और अपने अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो? जब 2026 में जब बीजेपी सरकार आएंगे तो हम उसको गिरा देंगे। गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? जैसे हुआ था राम मंदिर का जो असली ढांचा था वो जब गिर चुका था, तो हम अगर ये भी करेंगे, ये भी अगर हुमायूं करेंगे तो हम ये भी गिरा देंगे। कभी भी भारत में बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं होगा।
5 लाख कंठ से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं, वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। थैंक यू। कोलकाता बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे ANI के माध्यम से। एक साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से कोलकाता पश्चिम बंगाल में माँ भगवती भद्रकाली की नगरी से।